बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम दिखने में जैसे भी हों, जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हों, पर अजीब सी बात है, हमारे यहाँ अक्सरियत उन लोगों की है जो इश्यूज़ से ज़्यादा नॉन इश्यूज़ में दिलचस्पी रखते हैं। अब पिछले कुछ रोज़ से चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं, तो जेहलम की किसी एजुकेशन ऑफिसर ने टीचर्स को ख़त लिखा कि आप छुट्टियों में ज़ाया मत कीजिएगा और अगर कुछ पढ़ना है तो पढ़िए। वैसे मैं आपकी आसानी के लिए कुछ फ़िल्में सजेस्ट कर रही हूँ, इनको भी देख लीजिएगा। अच्छा, चूँकि उन इलाक़ों में इंक्लूसिव एजुकेशन के अदारे भी हैं, एक साहब को ये इल्म तक नहीं था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, तो उन्होंने कहा ये तो शूद्र और ब्राह्मण की एजुकेशन को मिक्स करने का नाम है। मुझे चूँकि कई बरस गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के साथ काम करने का मौका मिला, मैं उनका बहुत बरस डायरेक्टर भी रहा, फिर प्रेसिडेंट भी रहा, तो इनके कुछ 900 स्कूल्स हैं। इन 900 स्कूलों में शहरों के जो करीब स्कूल हैं वहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी जो ज़हनी तौर पे कमज़ोर बच्चे हैं या मज़दूर बच्चे हैं उनका अलग से कोई अदारा नहीं है। तो फिर ये एक पूरी तहरीक है कि उनको भी आम बच्चों के साथ क्लासों में बिठाया जाए और आम बच्चों के साथ उनको सबक दिया जाए और उनको आम बच्चों के मजाक से भी बचाया जाए ताकि उनकी पर्सनैलिटी में थोड़ी मजबूती हो। दिस इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, कि अब आम एजुकेशन में उसको इंक्लूड कर देते हैं, अदरवाइज़ ना कोई मिले अदारा ना वहाँ पहुँचाया जाए। बहुत सी NGOs हैं वो भी काम इस पर करती हैं। अभी गवर्नमेंट ने भी इसको ओन कर लिया, तो उन्होंने उसमें तारे ज़मीन पर और ब्यूटीफुल माइंड और इस तरह के कई बहुत अच्छी मूवीज़ जो उन्होंने देखी हुई थी, खातून है कोई, और उसके बाद तो ये कौम शुरू हो गई। यानी पिछले 2-3 रोज़ से उस बेचारी का जो से कहते हैं ना नाथका बंद कर दिया। तो जब मैंने देखा तो मैंने फिर थोड़ा गुस्से का इजहार किया। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के बंदो, ना आप इस चीज़ को जानते हो, ना उस चीज़ से वाकिफ़ हो, और गलत चीज़ों को सोच के। अच्छा, अक्सर का था असातिज़ा को फ़िल्म देखने का क्यों कहा गया। अच्छा, जिन लोगों को बहुत तकलीफ़ थी, एक ने कहा इमाम गज़ाली को पढ़ना चाहिए, एक ने कहा कुरान को पढ़ना चाहिए, एक ने कहा वो बोली सीना को पढ़ना चाहिए, ये फ़िल्में कैसे। तो मैंने उनसे कहा किसने मना किया कुरान पढ़ने से, पढ़ो। किसने मना किया बोली सीना को पढ़ने से या इमाम गज़ाली को पढ़ने से। लेकिन उन दोनों के पास आज के इस मसले का हल नहीं है, वहाँ था ही नहीं। तो आपने ख़ुद भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन चूँकि ज़ुबान का, अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि आपको बीमारी है तो अब चुप नहीं होना हर नॉन इश्यूज़ पे। यानी शी इज़ एजुकेशन ऑफिसर, ये उसकी ड्यूटी है कि वो लोगों को इंगेज करे। लेकिन हमारे यहाँ मैंने जो बहुत सालों से एक और चीज़ देखी कि सबसे मुश्किल अगर कोई स्पेशीज़ है तो वो टीचर्स हैं स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की, प्राइवेट की नहीं। इनको समझाया नहीं जा सकता, इनको कुछ चीज़ बताई नहीं जा सकती, इवन इनकी ग्रूमिंग नहीं की जा सकती। ये अंदर से इतने बंद होते हैं। अच्छा, फ़ौरन आगे से कहेंगे हमने पूरी कौम को पढ़ाया, हमने तुम्हें पढ़ाया, हमने उसको पढ़ाया, हमारी खिदमत ज़ीरो। बिस्मिल्लाह, सब खिदमत सारा आँखों पे, पर वक्त बदला है ना जी। आप घर में बैठ के सारा दिन रीलें देखते हो, सारा दिन टिकटॉक देखते हो, सारा दिन फिल्में देखते हो, आपकी बीवियाँ भी यही कहती हैं, आपके बच्चे भी यही कहते हैं, गंद भुला देखते हो, सब शिकायतें आपके घरों से आती हैं। अच्छा, जब कोई आपको ये कहता है कि अब आपकी ट्रेनिंग कर देते हैं, आपको अंग्रेज़ी सिखा देते हैं, हमें क्या ज़रूरत है सीखने की, हम उन दुश्मनों की ज़ुबान क्यों सीखें। पैसे लेते हो उसी ज़ुबान को पढ़ाने की, सीखनी नहीं है। जब भी गवर्नमेंट कोई रिफ्रेशर कोर्स छुट्टियों में देने की कोशिश करती है, उस पर लड़ते हैं। तो अभी सरकारी तौर पे अगर किसी ने सजेस्ट किया कि फ़िल्म देख लें, वो भी तारे ज़मीन पर और उस तरह की कुछ और, उस पर कितने लोगों ने कहा कि हमने देखी, हमने अपने बच्चों के बारे में हमारा तर्ज अमल बदल गया। लेकिन ज़ाहिर है जिसने नहीं मानना होता वो नहीं मानते। और कुछ ने मुझ पर अटैक कर दिया कि तुम तो बड़ी कुरान और हदीस की बातें करते हो, अब दुनिया की क्या एजुकेशन और वो इस फिल्मों से होगी। क्यों नहीं होगी वैसे, मतलब फ़िल्मों से अगर अखलाक बिगाड़ा जा सकता है, फ़िल्मों से आप अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, तो फिल्मों से अच्छी बात क्यों नहीं सिखाई जा सकती। सीखने वाला होना चाहिए, सीखने वाला हो तो चीज़ें बहुत सारी आपके दिल पे आके दस्तक देती हैं। कल परसों किसी ने लिखा कि बराह करम सोने से पहले अपनी जुराबें उतार के धो लीजिए।
अगर गंदी जुराबें पहन के सोए तो मुमकिन है कामयाबी आपके पाँव चूमने आए और बेहोश होकर गिर जाए। अच्छा, जिसने भी जी लिखा, मेरे अगर वो कहीं करीब होता मैं उसको शाबाश देता। हम में से अक्सर लोग वही हैं जो अपने पुराने बदबूदार ख्यालात के साथ वो पुरानी जुराबों को उतारते नहीं हैं, तो ना उनके पाँव से बदबू आने से रुकती है। आप चाहे जितनी मर्जी वो हों, लोगों को डराएं और खौफज़दा करें, लेकिन दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट गुड। नॉन इश्यूज़ इस कौम को इतने सालों से बर्बाद करके रखा हुआ है, हम फिर नहीं समझ आते। किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ लोग नॉन इश्यूज़ पे बात नहीं करते, एंड वी लव टू टॉक रबिश, टॉक कॉन्जेक्टिवली, कॉन्स्टेंटली, मुसलसल बोलते हैं, बोल के। अभी पिछले 2 हफ्ते मेरा ख्याल है, अब तो लोगों ने उस बेचारे का नाम डॉक्टर तरबूज रख दिया है, यानी तरबूजों पे और उस पर टीके लगाने पे इस कदर गुफ्तगू हुई, लोगों का बिज़नेस भी ख़राब हुआ। फिर इतनी लोग, आप सोचिए कि इस मुल्क में लाखों तरबूज पकते हैं, बिकते हैं, ट्रकों के ट्रक। अभी जब मौसम है तो हर जगह पूरे ट्रक उतरते हैं मंडियों में, उनको जितनी ज़्यादा तादाद में आते हैं उनको संभाला नहीं जा सकता। तो ऐसे में किसी का दिमाग ख़राब है। मैं तो जब भी तरबूज ख़रीदता हूँ तो हमेशा करता हूँ कि इसको काटना नहीं है, उसके हाथ गंदे, उसकी छुरी गंदी मिट्टी में पड़ी होती है, वो अपनी शर्ट से या धोती से साफ़ करके आपको वो काट के देता है, तो निरे जरासीम लेके आप घर आते हैं। थोड़ा सा बड़ा दाना लीजिए, पका हुआ होगा, थोड़ा सा कच्चा बच्चा निकल आया तो आपकी मुर्गियाँ, बकरे, किसी ना किसी को तो काम आ जाएगा। मगर चूँकि हमें नॉन इशू पर बात करनी है और उस पर करनी है जो हमारा नहीं होता, तो आप को जब मौका मिले स्किप कर जाया करें, ऐसे मौज़ूआत को छोड़ दिया करें। यानी ये जहालत की अलामत बनना कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को आप जानते नहीं हो, जिससे आपका वास्ता नहीं पड़ा, सिर्फ आपको अच्छा या बुरा लगा, इसी चीज़ ने, हमारे एक 2 जानने वाले लोग हैं, उन्होंने एक फजूल आदमी की वीडियोस, यानी जब उसको कुछ जानता भी नहीं था तो उसकी शेयर करनी शुरू की, और आज वो लाखों लोग उसकी चाहत में या पागलपन में, जो ही इज़ अ नॉन इशू। वो गाने क्या गाता है, मतलब अल्लाह माफ़ करे, उस पर सज़ा होनी चाहिए, पर हमने मजाक में आदतन मजबूर हैं उसको इतना मशहूर कर दिया। अब वो शादियों में जाके गाता, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे तो उन लोगों के ज़ौक़ पे, सही बात है, दुख नहीं होता, हंसी आती है। उनकी शादियों के साथ भी यही होने वाला, जहाँ इस तरह का बंदा जाके गाएगा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बदोबदी, आँख लड़ी बदोबदी, और वो फिर जो वल्गर और बेमानी और लायानी चीज़ उसमें ऐड करता है, तो उसमें से आपके ज़ौक़ का अंदाज़ा होता है कि आपने उसको कितना सर पे उठाया। आपको सुकून चाहिए, और ये आपको सुकून मिल सकता है कायनात हर्बल का इस खूबसूरत गिफ्ट से। जिनको ज़हनी सुकून नहीं है, उन्हें चाहिए कि ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें, और ये बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है। नाश्ते से पहले आपने करना होता है दूध के साथ। अच्छा, जो ही आप मुंह में 1 चम्मच डालते हैं तो घुल जाता है, उफ़ अल्लाह, बहुत लुत्फ़ आता है। जो बच्चे बगैर नाश्ता के जाते हैं आप उनको भी दे सकते हैं। जो ख़वातीन ख़ुद नाश्ता नहीं करती और बाकी लोगों को कराती रहती, उनको ज़रूर लेना चाहिए। ये आपके हाफ़ज़े पे भी अच्छा असर डालता है, आपकी ज़हनी सेहत पे अच्छा असर डालता है। सुबह ये और शाम को फिर ये, दिस इज़ सुकून इन 40 डेज़। यानी जो भी स्ट्रेस, टेंशन्स होती हैं, ये इसके साथ शरबत सुकून है, ये इसके साथ गिफ्ट है, यानी इसकी प्राइस, और वैसे तो ये मेरा ख़्याल है 30-3200 का है, लेकिन इस पे कायनात वालों ने बहुत ईद की खुशी में ये किया कि डिलीवरी चार्जेस भी आपको माफ़ कर दिए, 500 भी छोड़ा, तकरीबन 10-15% बनता है। तो कुल मेरे ख्याल 2500-2600 में ये, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसी के आसपास है। तो आप ये मंगवा सकते हैं। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, कायनात हर्बल प्रोडक्ट्स 03416578 626। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।